या सियासी सूरत हाल पंजाब के हवाले से इस टाइम पे सबसे ज्यादा कशीदा है। वहां कभी गवर्नर राज की बात हो रही है, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। आप लोगों ने असेंबलियां तहलील करने की बात की, रिजाइन करने की बात की। रस्साकशी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, इसलिए क्योंकि अनाउंसमेंट तो कर दी लेकिन कोई हतमी नतीजा आता हुआ नजर नहीं आ रहा। कंसिडरिंग के परवेज इलाही साहब के तरफ से उनके जो करीबी जराए हैं वो भी एक मिक्स्ड पैगाम दे रहे हैं कि शायद वो भी ना चाहें असेंबलियों को तहलील करना। क्या तैयार है इस रस्साकशी के लिए? सबसे पहले तो अनिका मैं ये कहूँगी कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे तो हमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। वैसे तो आईनी लिहाज से जितना मैं इस चीज़ को समझती हूँ, अभी सेशन जारी है, ना गवर्नर राज लग सकता है और ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। लेकिन जिस तरह से कल राना सनाउल्लाह के अल्फाज में मैं बताऊँ, उनका कहना ये था कि जी अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल भी हो गई, उसके 3 दिन के अंदर इजलास करना होगा, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे 186 बंदे तो इन्होंने पूरे करने हैं। और उसमें अगर आप ये कैलकुलेट करें तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट की आए थे, जिसके ऊपर पहले हमारे जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं पंजाब असेंबली के, जिनका इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई को, तो चाहे ये नोटों की बोरियां खोलें, ज़मीरों की मंडी लगाएं, ये उनको जिसको भी खरीदेंगे उसका वोट तो काउंट होगा नहीं। सो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कोई 10 मरहले हैं जिन्हें इन्हें अबूर करना पड़ेगा और उसके बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। इसी तरह अगर मैं गवर्नर राज के ऊपर जाऊं तो गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद लगाना उस तरह का काम नहीं है जो पहले गवर्नर राज लगाया जाता था, जो इन्हीं के ऊपर पीपल्स पार्टी ने लगाया था और जिसको बाद में अदालत ने रिवर्स कर दिया था। यहाँ के केस के अंदर इसमें सीएम की मर्जी शामिल होना, या चलें अगर ये पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से भी कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट की तोसी करना, उसके ऊपर स्टैंप करना। सो ये दो चीजें तो मुझे नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि 186 बंदे ये कैसे पूरे करेंगे। इस केस में हमारे लोगों को अब वो लोटा नहीं बना सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। दूसरा गवर्नर राज पर भी मैंने बता दिया जो इन्हें केपीके में लग रहा था। साइड पे भी आ जाए, अगर आप लोगों के लोग पूरे नहीं हो पाते या तहलील नहीं करते, मतलब ऐसा एक तो ख्वाजा साहब ने आपके सामने बताया था कि जी बहुत सारे लोग अभी भी हमसे कांटेक्ट में है कि हमारा इस्तीफा ना मंजूर कीजिएगा, तो इसी तरीके से अगर इस्तीफा सूबाई असेंबलियों के अंदर आ भी जाता है तो उसका फायदा क्या। और साथ कुछ जरा ये भी बता रहे हैं कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि मुद्दत पूरी किए बगैर असेंबली तहलील हो जाए। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाती है फिर क्या करेगी पीटीआई? अनिका मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, ख्वाजा आसिफ की बात इस केस में तो रेलेवेंट हो सकती है जो नेशनल असेंबली है, क्योंकि स्पीकर उनका बैठा है। पंजाब असेंबली में ये बात भी नहीं रेलेवेंट हो सकती, बिकॉज यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जी कोई मेंबर असेंबली रिजाइन कर भी देगा और बाद में वो चला जाएगा और कहेगा कि जी मेरा रिवर्स नहीं करना, तो यहाँ पर तो बैठा ही हमारी पार्टी का स्पीकर है, तो फिर क्या बनेगा। और यहाँ पर तो ये मरहला भी नहीं आएगा कि स्पीकर ने अपनी मर्जी से सिलेक्टिव इस्तीफे कबूल करने हैं और नहीं करने हैं। जिसका इस्तीफा आएगा स्पीकर उसको कबूल करेगा और इलेक्शन कमीशन को भेज देगा। जब स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या एक्सक्यूज रह जाएगा कि वहां पर वो इलेक्शन अनाउंस ना करे। जमात का नहीं आ लिया, स्पीकर PMLQ के हैं और अगर पासा पलट जाता है तो फिर देखिए स्पीकर हमारी जमात के हैं, PMLN क्यू हो जाए, नून लीग हो जाए, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब ऐसा कोई काम कर रहे हैं या करेंगे। हमें जितना पता है और जितना हमारी उन लोगों के साथ डिस्कशंस हुई हैं और जिस तरह के उनके अपने वीडियोस, परवेज इलाही साहब का वीडियो है, मोनस इलाही साहब के वीडियोस, ट्वीट्स वगैरह हैं, वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त यह है कि सब्तैन खान साहब स्पीकर हैं, अगर स्पीकर का री इलेक्शन कराएं तब इन केस इनका स्पीकर आ सकता है। यानी टोटल अगर हुकूमत चेंज हो तो ये चीज हो सकती है जिसकी अभी इस वक्त पॉसिबिलिटी नजर आ रही। तो मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब ने इनको बुरी तरह फंसा दिया है। इनके पीछे जो है वो कुआं है और पीछे खाई है और आगे कुआं है, यानी पीछे इनके जो है अवाम खड़ी है और आगे आप ये देख रहे हैं कि या तो इलेक्शन में जाएंगे या असेंबलियां डिसॉल्व।